मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे, क्योंकि प्रदेश को उस मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं। अतीक अहमद गुंडा था, लेकिन पुलिस कस्टडी पर सवाल खड़े किए जाएंगे। पुलिस वाले वहां पर खड़े रहते हैं, सब पर रिवॉल्वर भी होगी, पिस्टल भी होगी, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक भी गोली नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शर्म कर लीजिए, शर्म। झूठ बोलने में आपने ये समझ लीजिए सारी हदें और सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर दिए। बेटी की इज्जत और आबरू आपके प्रदेश में लुट गई। बेटी को, शव को रातों रात आपके प्रदेश में जला दिया गया। 2 गुंडों को मारने के लिए आपने प्रदेश में और 3 गुंडे पैदा कर दिए। आप सोचिए, उन्होंने अतीक अहमद का मर्डर किया है, अतीक अहमद को मारा है, तो यानी उन्होंने अतीक अहमद की जगह ले ली। कल को वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो सबसे बड़े माफिया। इंडिया को प्रोपोगेंडा दे रखा है कि अतीक अहमद का मुद्दा इतना ऊपर कर दो, इतना ऊपर कर दो और 2-4 और तय बोल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सतपाल मलिक की बात जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। सतपाल मलिक ने जो पुलवामा की घटना का खुलासा किया है, मोदी से लोग सवाल कि पुलवामा के अंदर जवानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराइए, उनको फ्लाइट के जरिए भेजा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भेजे, क्योंकि विदेशी यात्रा पर ये आदमी इतना पैसा खाता है कि जवानों के लिए कुछ है ही नहीं। अपने मित्रों को बांटने में लगा हुआ है कि जवानों के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर डर और दहशत का माहौल है, और ये डर और दहशत जो है ये गुंडे और बदमाशों में नहीं, उत्तर प्रदेश की आम जनता के मन में बैठ चुकी है। ये डर और दहशत उत्तर प्रदेश के वकीलों के मन में बैठाने की कोशिश की जा रही है। वो वकील जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूर्णतः अधिकार है, हक है, लेकिन जिस प्रकार से अतीक अहमद के घर के बाहर बम, वकील के घर के बाहर बम फेंका गया, उनको डराने की कोशिश की गई कि आप उस केस से हट जाएं, नहीं तो आपके साथ हश्र कुछ अलग हो सकता है। एक एडवोकेट है, आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां एक तरफ पुलिस की कड़ी सुरक्षा में 3 लोगों ने इतनी फायरिंग करी, लेकिन कुछ भी पुलिस वालों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो पुलिस वाले जो थे, जो खड़े हुए थे, एक और आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड की वीडियो। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान उमेश पाल को बचाते हुए उत्तर प्रदेश के जवान शहीद हो गए, लेकिन दूसरी ओर भले ही अतीक अहमद गुंडा था, लेकिन पुलिस कस्टडी पर सवाल खड़े किए जाएंगे। पुलिस वाले वहां पर खड़े रहते हैं, सब पर रिवॉल्वर भी होगी, पिस्टल भी होगी, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक भी गोली नहीं चलती है, कोई किसी को खरोच कुछ नहीं होता है। और ये देखिए, उसके बाद में वो तुरंत सरेंडर भी कर देते हैं। बड़ी अजीब सी मिस्ट्री है। और दूसरी बात ये, देखिए, मैं आपको बता दूं, जय श्री राम का नारा लगाकर अगर आप गलत काम करें तो आप जय श्री राम के नारे को प्रमोट करेंगे? वो अपराधी, वो गुंडा या बदमाश है? अगर वो व्यक्ति जय श्री राम का नारा लेके एक व्यक्ति को मारेगा तो हम क्या सही बताएंगे? अरे सुनिए मेरी बात, कल को अगर कोई बलात्कारी जय श्री राम का नाम लेके अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसको प्रमोट थोड़ी करेंगे। जय श्री राम का नाम प्यार और मोहब्बत के लिए, भले ही वो गुंडा था, बदमाश था, कुछ भी था, लेकिन उसको सजा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका था। आपने चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि 9 साल में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अरे 9 साल में, अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शर्म कर लीजिए, शर्म। झूठ बोलने में आपने ये समझ लीजिए सारी हदें और सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर दिए। आप कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ? कहाँ हुए दंगे? आप मैं गिना रहा हूँ आपको। बेटी की इज्जत और आबरू आपके प्रदेश में लुट गई। बेटी को, शव को रातों रात आपके प्रदेश में जला दिया गया। दंगे की बात हो रही है यहाँ। एक मिनट, आप क्या चाहती हैं कि अब लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर ही लड़ते रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं ना कि जब से भाजपा आई है यूपी में तब से दंगे नहीं हुए, क्योंकि भाजपा से पहले आपने भी देखा होगा क्या माहौल था। क्या माहौल था बता दीजिए आप मुझे, क्या माहौल था? क्या माहौल था बता तो दीजिए। मुझे कर्फ्यू रखता था। हाँ, तो ये बात नहीं, ये माइक, यही माइक ले जाके राजनाथ सिंह से पूछना। राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे नहीं पूछेंगी? भाजपा ने शासन नहीं काटा अपना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के? दीजिए सवाल का जवाब। आप क्या कहती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जितना बढ़िया माहौल पूर्ववर्ती की सरकार में था, चाहे वो सरकार अखिलेश यादव की हो चाहे मायावती की हो, इस प्रकार तो नहीं होता था कि बेटी के सबको रातों रात जला दिया जाए। इस प्रकार तो नहीं होता था कि छात्र को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाए। एनकाउंटर बाबा के नाम से अब लोग जान रहे हैं। एनकाउंटर बाबा, अरे सुन लीजिए, अरे एनकाउंटर बाबा, एनकाउंटर छोड़िए और बेटियों को इंसाफ दिलाइए। आपके राज्य में, आपके प्रदेश के अंदर बेटी की इज्जत और आबरू लुटती है। आपके राज्य में, आपके प्रदेश में बेटी को, शर्म कर लीजिए, शर्म। अभी जालौन में एक छात्र को गोली मारी गई है। गुंडों के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रदेश में जनता डर रही है, डर से भयभीत है, घबरा रही है। जश्न मना रही है जिन लोगों ने अतीक अहमद को मारा, उन लोगों के लिए। हाँ, वो देशभक्त है ना, वो देशभक्त है जिन्होंने अतीक, एक मिनट, पटाखे छोड़ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, 2 गुंडों को मारने के लिए आपने प्रदेश में और 3 गुंडे पैदा कर दिए। आप सोचिए, उन्होंने अतीक अहमद का मर्डर किया है, अतीक अहमद को मारा है, तो यानी उन्होंने अतीक अहमद की जगह ले ली।
कल को वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो सबसे बड़े माफिया होंगे, सबसे बड़े गुंडे होंगे। ये सोचिए ना आप। दूसरी बात सुनिए, जिस दिन अतीक अहमद का मर्डर होता है उसके बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। तभी जालौन में बीच चौराहे पर एक बेटी स्कूल से आ रही होती है, एक छात्र को गोली मार दी। यूपी अपराध मुक्त। अरे बड़ी बेशरम है, बहुत बेशरम है। नहीं बहुत बेशरम है आप, हैं? नहीं बहुत बेशरम है आप। क्या कहना नहीं चाह रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं आप बात नहीं मानेंगे। नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आंख से अंधी है कान से बहरी है? हैं? आंख से अंधी है कान से बहरी है? दिखाई भी देता सुनाई भी देता और आप पत्रकार नहीं नहीं सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। किससे मैं माफी मांगू? किस तरीके से बात कर रहे हैं? ऐसे ही बात करूंगा, लेके आइए और गोदी मीडिया के अपने साथियों को पकड़कर इससे भी बुरी तरीके से बात करूंगा। हैं? आप बात करती हैं 24 घंटे इस देश के ऊपर लेकर। आपको पता है भारत देश में राज्य कितने हैं? कितने मुद्दे? अरे मुद्दा की बात हो रही है, कितने राज्य हैं? अतीक अहमद की बात हो रही, मुद्दे पे बात नहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन लीजिए, मुद्दे पे अतीक अहमद की बात हो रही, मुद्दे से ना भटकाए। जवाब नहीं पता तो मुद्दे से भटका। अच्छा जवाब पता? तो जालौन के अंदर नहीं मारी बेटी को गोली? मारी है नहीं मारी है? मारी है या नहीं मारी है? भारत में और कहीं नहीं होता। किसमें? राजस्थान में भी होता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस मुंह से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस मुंह से बोल रहे हैं कि गुंडा? पहले से बेहतर है। पहले कब बताइए, पहले कब बेटी के सबको रातों रात जलाया गया? बताइए ना। अरे शर्म कर लीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना ये। मुख्यमंत्री खुद अपराधी हैं। मुख्यमंत्री खुद अपराधी रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अपराधी रहे हैं। क्लीन चिट तो मिली है ना। अरे ये गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कसम खा के कह रहा हूं मैं आपसे, जिस दिन इस देश के अंदर भाजपा की सरकार जाएगी उस दिन ये भाजपा की गोदी मीडिया को बीच चौराहे पर, सड़कों पर इन्हें खड़ा होकर रिपोर्टिंग नहीं करने देगी देश की जनता। आज लिख के दे रहा हूँ, ये जो अर्नब अमीश भड़का रहे हैं, आप पे भी कार्रवाई होगी। हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी का मतलब ये है कि आपको कहीं भी किसी भी चौराहे पर अगर आप माइक लेके पहुंचेंगे तो देश की जनता वहां खड़ी हो जाएगी और नारे लगाएगी गोदी मीडिया गो बैक। जाकर फिर ना मोदी जी का इंटरव्यू लीजिएगा। अभी ये इतने बेशर्म लोग हैं कि मीडिया का काम पता है क्या है? मीडिया का काम सच्चाई प्रदर्शित करने का है, लेकिन आप जानते हैं इस टाइम पर मीडिया को काम ये दिया हुआ है कि कैसे भी करके अगर कोई भी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए अब आपके, सुनते रहिए। मीडिया का काम है निष्पक्ष होकर सच्चाई को दिखाने का, लेकिन दिखा रही है ना। देखिए अतीक अहमद के जब बेटे का एनकाउंटर हुआ तो वहां गई, किस तरीके से भावुक होकर दिखा रही थी, तो है ना मीडिया अपना काम कर रही है अपने तरीके से। रूबिका लियाकत को देखती हैं आप? हैं? पत्रकार हैं तो आप क्या हो? पत्रकार हैं। आप क्या हो? पत्रकार हैं। आप झोला छापो? तो पत्रकार होता है। आप झोला छापो? दूसरे की रिपोर्टिंग नहीं देख सकते क्या? आप बताएंगे हम मुझे क्या? नहीं तो एक बात आप मुझे बताएं। नहीं रूबिका लियाकत उसके पास, उनके पास तो नहीं गई, सतपाल मलिक के पास। इस टाइम पर मीडिया को प्रोपोगेंडा दे रखा है कि अतीक अहमद का मुद्दा इतना ऊपर कर दो, इतना ऊपर कर दो और 2-4 और तय बोल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतपाल मलिक की बात जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। सतपाल मलिक ने जो पुलवामा की घटना का खुलासा किया है, मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं और मोदी जी पढ़े लिखे हैं नहीं। मोदी जी, अरे चुप रहो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मोदी जी इस टाइम पर, मोदी जी को लेकर सतपाल मलिक ने खुद कहा है, उन्होंने कहा कि पुलवामा के अंदर जवानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराइए, उनको फ्लाइट के जरिए भेजा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भेजे क्योंकि विदेशी यात्रा पर यह आदमी इतना पैसा खाता है कि जवानों के लिए कुछ है ही नहीं, अपने मित्रों को बांटने में लगा हुआ है कि जवानों के लिए कुछ है ही नहीं। सतपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया, पहले नहीं किया और अब भी भाजपा में है। चुनाव के टाइम पे बड़ा खुलासा। बिल्कुल, अरे चुनाव के टाइम पर ही तो भाजपा, ये समझिए पुलवामा की घटना 14 फरवरी को हुई, जिसके नाम पर मोदी जी सारा वोट बटोर के ले गए। नहीं तो जनता नरेंद्र मोदी जी से इतनी नाखुश थी कि नरेंद्र मोदी जी अगर खुद की भी सीट बचा लेते तो बड़ी बात समझिए। नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी के नेता बलात्कारी पोर्न वीडियो विधानसभा में देखने वाले इनकी पार्टी के नेताओं को कोई बस का टिकट न दे, और ये आज लोग सारे नेता और मंत्री बन के बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, सदन को अपमानित कर दिया इस बार इन लोगों ने। क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुल के कहें ना। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे, क्योंकि प्रदेश को उस मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं जिस प्रदेश के अंदर वकील के घर के पास बम गिरे, जिस प्रदेश में बहन बेटी के सबको रातों रात जला दिया जाए, और जिस प्रदेश में बलात्कारी से प्यार करती है। आप कह रहे हैं वो कुर्सी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, क्या बात कर रहे हैं? अगर वो बेटी आपके घर की होती है हाथरस की जगह, क्यों ना जाए? अरे क्यों नहीं जाऊं? क्यों? आप जब आपकी घर की नहीं, आपकी घर, इनकी घर की बहन बेटी की बात आती है
होती है तो कहती है पर्सनल ना जाएं। तो सोचिए किसी की बहन बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अगर सोचिए वो बहन आपकी होती जिसको, अगर सोच लीजिए वो बेटी आपकी होती जो जालौन में जिसको गोली मारी गई परसों सड़क पर, अगर वो बेटी आपकी होती तो आप कहते कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। हाथरस के बाद भी तो चुनता है दोबारा। ये ईवीएम मशीन का जो घोटाला है ना और जो आपकी भाजपा की दलाली है, ये देश को लुटा देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।